नेक्स्ट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा होते हैं और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका, कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है वो? डिकोटोमस एक्सपेरिमेंट होता है। डिकोटोमस एक्सपेरिमेंट बोला तो क्या? जिसका ज्यादा से ज्यादा कितना पॉसिबल आउटकम होता है? 2, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, पास और फेल, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ये हमारा क्या होता है? डिकोटोमस एक्सपेरिमेंट होता है। जब ऐसा एक्सपेरिमेंट हम बहुत ज्यादा बार करते हैं, जैसे यानी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स नहीं रहता है, 2-3 बार नहीं रहता है, उससे ज्यादा आ जाता है, तो जिसका सैंपल स्पेस हम बना नहीं पाते हैं, तो हम भाग भाग के चले जाते हैं बाइनोमियल के पास। बाइनोमियल के पास जाके बोलते हैं भाई अभी अपने एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा कर दिया है, तो अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए उसने क्या बोला? ठीक है, मेरे 2 पैरामीटर है, मेरे 2 पैरामीटर क्या है? n है और मेरे p है। ठीक है, n क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। p क्या होता है? p बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब क्या? जो अपने को चाहिए वो सक्सेस, जो अपने को नहीं चाहिए वो फेलियर। मतलब 2 ही आउटकम है, तो जो अपने को रिक्वायर्ड है उसको हम मान लेंगे सक्सेस, जो अपने को रिक्वायर्ड नहीं है उसको बोल देंगे फेलियर। ठीक है, जैसे अगर हमारा ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, अगर ट्रू आया तो हमारा सक्सेस है, फेल आया तो हमारा क्या है? फेलियर है, यानी फॉल्स आया तो हमारा क्या है? फेलियर है। समझ में आया क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम किससे डिनोट करते हैं? p से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? p से। और बचा क्या फिर? q। q क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब 2 ही आउटकम है, या तो सक्सेस हो गए या तो फेलियर हो गए, तो सक्सेस और फेलियर को मिला के टोटल आउटकम कितना होने वाला है? 1 ही होने वाला है। दैट्स वाई p प्लस q क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो q इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1 माइनस p हो जाता है। ठीक है, p उधर जाके माइनस हो गया। अब हमने p निकाल लिया, q निकाल लिया और n निकाल लिया, तो फिर हमारा पास आता है x। ठीक है, x क्या होता है? जो हमारा सक्सेस है, जो हमारा सक्सेस है उसका नंबर ऑफ टाइम्स लेने का। हमारा जो सक्सेस है उसका क्या लेने का? नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, और x नॉर्मली चालू किससे होता है? 0 से। 0, 1, 2 और ये जाता कहां तक है? n तक जाता है। ठीक है, x का वैल्यू किससे चालू होगा? 0 से, और कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। n बोला तो क्या? नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 है तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। ठीक है, x मिल जाएगा, np मिल जाएगा। अगर ऐसा मिल गया तो x किसको फॉलो करता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर n, p। ठीक है, अगर x फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फॉर्मूला क्या है हमारा? NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। p रेज टू x बोला तो जो यहाँ पे x रहेगा वही x आएगा। n बोला तो नंबर ऑफ ट्रायल, x बोला तो ये जो x है वो, तो बचता क्या है? NCx। NCx को कैसे सॉल्व करते हैं हम? n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब समझता है, जो नंबर दिया उसके पीछे पीछे जाने का, 1 तक जाने का और मल्टीप्लाई करते जाने का। सपोज हमारा 4 फैक्टोरियल, तो कैसे आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 टू 1, दैट मीन्स क्या? 3 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रहेगा हम वैसा लिखेंगे। तो हमने देखा था ये वाला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। जैसे ही ये मिल जाता है अपना क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा रिवीजन। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कुछ डाउट है? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, डाइस लूडो की गोटी। ठीक है, और वो पेयर बोला तो 2 लूडो की गोटी। ठीक है, कितनी है? 2 लूडो की गोटी है। हमने कितने बार थ्रो की है? ठीक है, ये हमारा लूडो की गोटियां है। इसको हमने ये दोनों को 3 बार फेंका है। ठीक है, 3 टाइम्स हमने क्या किया है? थ्रो किया है। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। डबलेट मिलना हमारा क्या है? सक्सेस है। डबलेट मतलब क्या? डबलेट मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर।
दोनों डाइस पे जब सेम नंबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम डबलेट बोलते हैं। जैसे अगर समझो मैंने ये दो डाइस को एक बार थ्रो किया, तो हमको सैंपल स्पेस बनाने आता है। सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, 1,1, 1,2, ऐसा याद आया क्या? पूरा कहाँ तक जाता है, 6,6 तक जाता है, और टोटल कितना हो जाता है, ये 36 हो जाता है। याद आया, 1,1, 1,2 ऐसा करके ये 1,6 तक जाएगा। फिर ये 2,1, 2,2 ये भी कहाँ तक जाएगा, 2,6 तक जाएगा। फिर 3,1 से चालू करेंगे, 3,2 ऐसा करके ये भी कहाँ जाएगा, 6 तक जाएगा। फिर ये भी 4,1, 4,2 कहाँ तक जाएगा, 4,6 तक जाएगा। फिर 5,1, 5,2 कहाँ तक जाएगा, 5,6 तक जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा, 6,1 कहाँ तक जाएगा, 6,6 तक जाएगा। समझ में आया क्या? ऐसे ही करते थे ना हम, याद है? ठीक है, अब बताओ जब हम ऐसा करते हैं तो इसमें टोटल कितने अपने को एलिमेंट मिलते हैं, 36 मिलते हैं। एक रो में 6 तो टोटल कितने हो जाते हैं, 36 एलिमेंट मिलते हैं। अब डबलेट मतलब क्या, दोनों पे सेम नंबर बोले तो पहले डाइस पे जो नंबर आया सेकंड पे भी वही नंबर अपने को चाहिए। तो फर्स्ट पे अगर 1 आया तो सेकंड पे भी क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। मतलब क्या हो गया, 1 1। तो 1 2 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। फिर क्या ले सकते हो, 2 2। फिर क्या ले सकते हो, 3 3 यहाँ पे मिलेगा। फिर 4 4 यहाँ पे मिलेगा। फिर 5 5 और फिर 6 6। मतलब कितना मिला, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना मिला, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस क्या हो गया, बोल दो 1/6 हुआ। 6/36 दैट मीन्स 1/6। समझ में आया क्या, 6 1 6, 6 6 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6। समझ में आया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अगर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी मिल गया मतलब फेलियर तो अपन निकाल ही लेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 3 है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया? हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सिंस अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, कितने बार थ्रो किया, 3 टाइम्स थ्रो किया। देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, n इक्वल्स टू अपना कितना हो गया, 3 हो गया। देन अपने को क्या मिलना है, सक्सेस क्या है हमारा, गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। ठीक है, तो x क्या कंसीडर करो, x कंसीडर करो नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ डबलेट। देखो सक्सेस हमारा गेटिंग अ डबलेट है, तो नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ डबलेट हमारा क्या है, x है। तो ये x हमारा जो है वो कहां से कहां तक रहता है, 0 से लेके n तक। डबलेट कितने बार मिलेगा, या तो मिलेगा ही नहीं, पहली बार थ्रो किया तो नहीं मिला, दूसरी बार में भी नहीं मिला, तीसरी बार में भी नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद या तो एक बार डबलेट मिलेगा, मतलब 3 बार थ्रो किया तो कम से कम किसी एक में तो डबलेट आ गया। फिर या तो 2 बार में डबलेट आ गया या फिर 3 बार में डबलेट आया। इससे ज्यादा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मेरा हो गया 0 से लेके n मतलब 3, 0 1 2 3। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या लेना है, p इक्वल्स टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट दैट इज सक्सेस अवर, हमारा सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट ही क्या है, सक्सेस है। तो p इक्वल्स टू बोल दू 6/36 दैट मीन्स 1/6। ये कैसे आया समझा क्या तुम लोगों को? ठीक है, 6/36 दैट इज 1/6। अगर p मिल गया तो q भी मिल जाएगा। q इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - p होता है। तो q इक्वल्स टू 1 - p मतलब 1/6। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा 5/6। तो q इक्वल्स टू क्या हो गया, 5/6। तो p मिल गया, q मिल गया, अपने को n मिल गया। तो हम वो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो लगाते हैं। Therefore, x follows binomial distribution with parameter n, p। तो x फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n हमारा कितना है, 3 है, और p हमने कितना निकाला, 1/6 निकाला।
ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या आता है NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू n कितना है 3, c x अभी तक पता नहीं है, p अपने को पता है कितना है 1/6 रेस टू क्या आएगा x, q हमारा कितना है 5/6, n कितना है 3 माइनस x। समझ में आया क्या? ये अपने को मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब जो जो क्वेश्चन पूछा है वो हम निकाल सकते हैं, ये मिल गया तो जो भी क्वेश्चन पूछा है हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, आपने को कितना प्रोबेबिलिटी चाहिए? 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एक्स कितना हो गया 2 हो गया ना, नंबर ऑफ टाइम्स कितना सक्सेस चाहिए 2 बार चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। समझ में आया? x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू क्या चाहिए 2 चाहिए। समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पे इसी जो फॉर्मूला है इसमें x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3c, x की जगह पे क्या आ गया 2, 1/6, x की जगह पे क्या आ गया 2, 5/6, 3 माइनस क्या आ जाएगा 2। समझ में आया? इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। समझा क्या? x फैक्टर सॉरी n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल। 1/6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये हो गया 5/6, 3 माइनस 2 क्या आ गया 1 आ गया। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, 1 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कैंसल इंटू 1/36, ये क्या हो गया 5/6। समझ में आया? कुछ डाउट यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू 1 3, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू ये देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे अभी 5/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे करते हैं इक्वल्स टू, क्या बचा देखो, इधर 1/1 गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा 1/36 इंटू 5/2। ठीक है, 5 1 जा 5, 36 2 जा 72, 5/72। ये मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। समझा क्या? समझ में आया? कुछ डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। ठीक है, बहुत लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स है, मतलब बहुत सारा आइटम्स है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स डाले हुए हैं। ठीक है, ये जो आइटम्स है इसके अंदर 10% डिफेक्टिव है। समझ लो ये बल्ब से है। ठीक है, ये क्या है बल्ब से, ये बल्ब में से 10% क्या बोला डिफेक्टिव है। 10% क्या है बच्चा डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव है मतलब वो चलते नहीं है भाई, जो भी है डैमेज वगैरह है। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स। इसका किसमें से निकालेंगे हम, इसमें से कितना सैंपल लेंगे 4 आइटम का सैंपल लेंगे। ठीक है, विल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। अगर हम 4 बल्ब निकालेंगे या फिर 4 आइटम निकालेंगे तो उसमें एक से ज्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, बहुत सारा बल्ब है यानी बहुत सारा आइटम है, कितना है अपने को नहीं पता, अपने को सिर्फ उसमें से क्या करना है निकालना है। कितना निकालना है 4 आइटम निकालना है, लेकिन 4 में निकालना है। ठीक है, तो हम कितने बार हाथ डालेंगे बोलो निकालने के लिए 4 बार। दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल आर 4। ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 हो गया, 4 बार तो हम ट्राई करने ही वाले हैं। 4 बार हाथ डाल के 4 आइटम निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले n तो समझ गया भाई अपने को। अब हमारा सक्सेस क्या है,
डिफेक्टिव एक ही बार मिलना चाहिए, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव मिलना ही सक्सेस है, डिफेक्टिव मिलना ही क्या है, सक्सेस है, डिफेक्टिव मिलना क्या हो गया हमारा, सक्सेस। और हमारा डिफेक्टिव टोटल कितना है, 10%, 10% बोला तो क्या 10/100% ऐसे लिखते हो, 10/100, तो 0 0 कैंसिल, दैट इज 1/10, इसको मैं 1/10 बोलूं या फिर 0.1 बोलूं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम इज 0.1, है कि नहीं, क्योंकि पूरे आइटम में से 10% डिफेक्टिव है और 90% क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, मतलब 90% अच्छे है, 10% डैमेज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम इज 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गया अपने को, P मिल गया तो Q भी मिल जाएगा, और N भी अपने को पता है, हम 4 बार ट्राई करने वाले, तो N भी क्या हो गया, 4 हो गया, N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया, मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समझा गया? चलो अभी थोड़ा सा इसको लिखते हैं बस अच्छे से। सिंस क्या है, सैंपल ऑफ 4 आइटम्स आर ड्रॉन, सैंपल ऑफ 4 आइटम्स आर ड्रॉन, ठीक है, 4 आइटम निकाला हमने सैंपल में, देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। x क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम, गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम इज अवर सक्सेस, तो नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम, अब डिफेक्टिव आइटम कितने बार मिलेगा, 4 बार निकालना है अपने को, या तो मिलेगा ही नहीं, या तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। समझ में आया क्या? तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 से लेके n, दैट मीन 0 1 2 3 4 हो गया x का वैल्यू। अब p क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम, x है नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम। समझा क्या? तो P इक्वल्स टू कितना बोला, 10% बोला उसने, डिफेक्टिव आइटम कितना है टोटल बल्क में 10% है, तो क्या आएगा 10/100 इक्वल्स टू 1/10, 1/10 लेंगे या 0.1, 0.1 ले लो। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन Q भी निकाल सकते हैं, Q इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 0.1, 1 में से 0.1 गया तो क्या आया 0.9। समझ में आया? तो P भी मिल गया, Q भी मिल गया, N भी मिल गया, देयरफॉर X किसको फॉलो करता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, X फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर N, P, X फॉलो करेगा बाइनोमियल को, N हमारा कितना है 4 है, और P हमारा कितना है 0.1 है। समझ में आया? ये हो गया, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल्स टू X NC X P रेज टू X Q रेज टू N माइनस X, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल्स टू N कितना है हमारा 4CX, P कितना है 0.1 रेज टू X, Q कितना है हमारा 0.9 रेज टू 4 माइनस X। समझ में आया क्या? कुछ डाउट यहाँ तक? नहीं, ये अपने को फॉर्मूला मिल गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन बोला, देखो नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब कितना चाहिए उसको, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब 0 चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, 4 भी नहीं चलेगा। हमारे पास इतना है ना, कितने डिफेक्टिव आइटम्स हो सकते हैं 0 से लेके 4 तक, ठीक है, लेकिन उसको क्या चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब 2 3 और 4 नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए 0 और 1 चलेगा, तो हम वही लिखते हैं, probability of not more than 1 defective item,
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आएगा, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 1 है कि नहीं। एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक या एक से छोटी, एक या एक से छोटी बोला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। समझ में आया। तो अब ये इसमें क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूले में 0 पुट कर दो, ये 1 इस वाले फॉर्मूले में एक्स की जगह पे पुट कर दो, तो 4c एक्स की जगह पे क्या आएगा 0, देन क्या आएगा 0.1 रेस टू क्या आएगा 0, देन 0.9 रेस टू 4 माइनस क्या आ जाएगा 0। समझ में आया। प्लस, ठीक है, अगेन 4c1 फिर क्या आएगा कि हमारा 0.1 रेस टू क्या आएगा 1, 0.9 रेस टू 4 माइनस 1। समझ में आया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। 4c0 1 होता है, nc0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 0.1 रेस टू 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया। क्या बचा 0.9 रेस टू 4 प्लस ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसमें क्या आएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 0.1 रेस टू 1 0.1, ये क्या हो गया 0.9, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आया क्या, ये 1 इंटू 1 गायब हो गया 1, बचा क्या हमारे पास 0.9 रेस टू 4 प्लस ये 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बोल दो, अपॉन में 1 फैक्टोरियल गैप क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो गया, 4 माइनस 1 क्या आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू क्या बचा 0.1 इंटू 0.9 का क्यूब, 3 फैक्टोरियल कैंसर इक्वल्स टू, चलो हमारे पास क्या बच रहा है 0.9 रेस टू 4 प्लस ये 4 बच गया, 4 इंटू 0.1 इंटू क्या बच गया 0.9 रेस टू 3। समझ में आया क्या, ठीक है। इंटू में कैसे निकाल लिया, देखो 0.9 रेस टू 3 और 0.9 रेस टू 4 है, तो मैं बोल दूं 0.9 रेस टू 3 कॉमन मिलेगा, रेस टू 4 मतलब क्या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और रेस टू 3 मतलब क्या 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 बार मल्टीप्लाई तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो बाहर ले लो। क्या बाहर लिया हमने 0.9 रेस टू 3 को क्या ले लिया बाहर ले लिया, 0.9 रेस टू 4 में से 0.9 रेस टू 3 बाहर आ गया, तो एक बार 0.9 बच गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.9 प्लस 4 इंटू 0.1 बोल दो 0.4 आएगा, ये 3 था 0.9 रेस टू 3 था, ये पूरा का पूरा बाहर आया तो कुछ नहीं बचा, खत्म। समझ में आया क्या, इक्वल्स टू 0.9 का क्यूब इंटू 0.9 प्लस 0.4 कितना आया 1.3 आ गया हमारा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। हाँ बच्चा यही है 1.3 इंटू 0.9 रेस टू क्यूब, 0.9 रेस टू क्यूब इंटू 1.3। समझ में आया क्या, कुछ डाउट हो गया।